हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद एंड वेलकम टू आर्मी बॉयज। देखो, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी तरीके के जब इंटरव्यू में आप जाते हो, राइट, किसी भी तरीके का इंटरव्यू है ना, वो जॉब के लिए हो सकता है या फिर आर्मी बहाली के लिए या फिर आप एनसीसी कैडेट्स की बहाली के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का जब इंटरव्यू होता है तो उससे पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती है और वहां पर जाके बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल वो कैसा होना चाहिए, आज हम लोग उस चीज पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाबू सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान देना है वो क्या है कि जैसे ही आप वहां पर एंट्री करो, सबसे पहला चीज तो बिना बोले एंट्री नहीं करना है, बिना बोले या फिर बिना परमिशन का अंदर नहीं जाना है। ठीक है, आप आराम से पूछ के अंदर जाओगे, ठीक, और तब तक आप नहीं बैठोगे जब तक वो आपको बैठने के लिए ना कहें। क्लियर? चलो, ये पहला हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा होगा, आराम से बैठना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जो क्या मैंने बोला, सबसे पहला आप बिना पूछे अंदर नहीं जाओगे, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज क्या, जब तक वो बैठने के लिए ना कहें आप बैठोगे नहीं। ये कोई मूवी का डायलॉग हो गया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, उससे पहले ना थोड़ा सा पहनावा पे ध्यान रखने की चीज, या तो आप पूरे फॉर्मल में जाओ, अगर वो नॉर्मल कोई जॉब वगैरह के लिए वैकेंसीज होती हैं तो उनमें पूरी फॉर्मल ड्रेस में आप जाओ। ठीक है, अच्छे से ऐसा नहीं कि पूरा जींस पहन लिया, यहां तक आधा जींस का पैर इधर तक छप गया, वैसा नहीं है ना, इधर फट गया उधर फट गया, अपना शर्ट इधर फट आ रहा हो, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, आराम से प्रॉपर तरीके से आप नॉर्मल सा शर्ट पहन के जाओ, नॉर्मल सा पैंट पहन के जाओ, फॉर्मल ड्रेस में। ठीक है, और अगर वो एनसीसी कैडेट्स की या फिर एनसीसी बहाली के लिए होता हो तो उसमें आप अगर वहां पे अगर मंजूर दिया जाए आपको तो उस पे आप क्या कर सकते हो, ट्रैक है ना, या फिर आप समझ लो ये चीज कि ट्राउजर और टी शर्ट पहन सकते हो। बस एक चीज का आपको ध्यान रहे, आपके बाल, आपका फेस वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम ये चीज बहुत बार ये चीज देखे ना कि कोई बच्चा चप्पल में आ गया रे भाई, तो जिंदगी बिताने आए तुम चप्पल में आ जाएगा, कोई तरीका होता है। ठीक है, तो आपको चप्पल तप्पल में नहीं आना है, प्रॉपर शूज पहन के आओगे, उसमें भी ध्यान रहे, स्टाइल अपने जगह और ये तरीका अपने जगह। आप कभी भी बिना मोजा का नहीं आएगा, उधर लात मार के निकाल देगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, शूज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, एंड द सेकंड वन इज मोजा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, शूज और मोजा। चलो जी, उसके बाद आप अगर बैठ गए, ठीक है, पर एक चीज ध्यान रहे, हम बहुत लोगों को देखते हैं बैठने का स्टाइल, सिटिंग पोस्चर जिसको कहते हैं, कोई ऐसे करके बैठ दिया, ठीक है, कोई ऐसे करके बैठ दिया, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, क्या कर रहा। ए मेरा बच्चा, उधर शादी के लिए लड़की देखने आप नहीं गए हो ना, हैं, ऐसा करने गए हो क्या? उधर आप या फिर जॉब के लिए गए हो, नौकरी के लिए या फिर किसी चीज की बहाली के लिए गए हो, अब लड़की देखने थोड़ी ऐसे करके बैठ गया, अरे आएगी तो देखेंगे, ये नहीं ना, ऐसे तरीका थोड़ी होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे बैठना है, या फिर डायरेक्टली ये समझ लो 90 डिग्री के एंगल में सेट होकर बैठना है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बैठना है। ठीक है, और आपके जो हाथ हैं वो आपके घुटने पर ऐसे रखने चाहिए, आराम से, ऐसे नहीं रख देना, ऐसे करके नहीं बैठ जाना, ऐसे नहीं बैठना। ठीक है, और हर बार एक चीज और ध्यान रखना, यही सब चीज मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आप उधर क्या बोल दोगे, पूरा सही सही बोलोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, इट डजंट मीन लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। आपको प्रॉपर तरीके से वहां पर बात करना होगा। ठीक है, और सबसे पहला चीज, एक हमेशा आप गलती बोलो सही बोलो। देखो, हमेशा ना एक चीज लाइफ में याद रखना, ये सब चीजों में जब भी इन तरह की चीजों में जाते हो तो गलती भी करो ना, कॉन्फिडेंस के साथ करो, गलती करो कॉन्फिडेंस के साथ। अब इसका ये नहीं मतलब है कि बंदा कहीं भी जाके कुछ भी गलती कर दिया है, वैसा नहीं है ना। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं सर, तो आप वहां पर जस्ट यस गलती आप करो, वो करोगे। हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हर आंसर आपको दे देगा, हर इंसान नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप गलती करो पर एक कॉन्फिडेंस के साथ करो कि हाँ मैंने ये गलती करा है। अब गलती करने बोला, इसका ये नहीं मतलब कि हम पूछे कि भारत आजाद कब हुआ, आप उधर 1950 बोल दो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, वो तरीके से गलती जो करना चाहिए उस पर गलती करो, हर जगह पर नहीं। क्लियर? और एक चीज, पूरा अंदर डर नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को छेड़ के आ गया फिर क्या हो गया, ऐसा नहीं, किसी को ठोक के आ गया, वो वाला नहीं। प्रॉपर तरीके से मुंह में हल्का सा स्माइल, हल्का सा, देखो स्माइल और दांत दिखाने में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्माइलिंग एंड लाफिंग, ये चीज ध्यान रख देने का। हल्का सा स्माइल रखो, हंसना नहीं, हंसोगे तो आदमी गुस्सा हो जाएगा, तरिया के भेज देगा लात मार के। ठीक है, ये हम लोग बात कर लिए। सिटिंग पोस्चर हम लोग बात के लिए 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। अच्छा, ये चप्पल तप्पल का बात कर लिए, वो नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रहे। पर एक चीज, आपको कॉन्फिडेंस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आप वहां पर गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कुछ भी बोलो, आराम से बोलो, एकदम
आराम से शांति के माहौल से बोलो कि यस सर। और आपको अगर अच्छा ये एक चीज हम देखते हैं ना कि अगर उसको नहीं आता है ये नौटंकी नहीं करने का है। आपको नहीं आता है आप डायरेक्टली बोल दो सॉरी सर, या फिर बोलो सॉरी सर मुझे इस बारे जानकारी नहीं है ना। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और चीज हम ना देखें बहुत बार स्टूडेंट्स में क्या होता है ना कि अंदर उनका घमंड एक अलग तरीके का होता है बच्चे, ये ध्यान रखने का है। अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, यस एटीट्यूड होना चाहिए, पर पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं। आप ये कह सकते हो कि सर ये चीज मेरे को आता है, पर ये कभी दिमाग में मत रखना कि वो सिर्फ आपको आता है। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है। और एक चीज अंदर ना पूरा सीरियसनेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल मूड में रहो कि कुछ भी कोई देखो। एक चीज ना मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया है कि हम लोग डरते काहे को हैं। अरे मेरा भाई आपको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10-12 टॉक क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछेगा ना कि जाओ इधर देखो तेरे को तारा दिख रहा है, हाँ कितना टॉक गिन के आओ, ऐसा तो नहीं पूछेगा। या फिर जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो ये तो नहीं पूछेंगे सामने मेरा बाल देखो, बाल गिन के देखो कितना है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपको वही पूछेंगे जिस चीज के लिए आप वहां गए हो, यही होता है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पूछेंगे, चलो अपना इंट्रोडक्शन बताओ, तो आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। या फिर जिस चीज के बहाली के लिए आप गए हो, जॉब के लिए गए हो, एनसीसी बहाली के लिए गए हो, तो उस चीज के बारे में कम से कम हल्का फुल्का तो नॉलेज अपने पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उतना तो आपके पास होना ही चाहिए ना कि उस चीज के लिए गए हो, थोड़ा सा सीख लेंगे। ये नहीं कि चल दिया बंदा ऐसे बैठ के अरे बाप बोल, ऐसे थोड़ी होता है कोई, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? अब मुंह में स्माइल होना चाहिए, ध्यान रहे कुछ गुटका फुटका खा के वो नहीं जाएगा बंदा उधर ऐसे ही तड़िया देगा, ये सब गुटका तुटका नहीं। या एंट्री स्टाइल आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो और यही अंदर जाकर उधर मजाक तजाक नहीं करने का, थोड़ा सा सीरियस होकर आराम से नॉर्मल मूड में रहने का, ठीक है। बस यही सब है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ सीख के जाना, नहीं। क्या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, यही तो हम लोग को नहीं समझ आता है ना कि यार क्या पूछ देगा मेरे को, हम सकेंगे नहीं सकेंगे, अरे नहीं सके तो क्या। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निकाल देगा, उससे क्या होगा, अगले साल फिर आएंगे। ये सोच के जाना, ये नहीं कह रहे निकाल दिया उसका हिम्मत कैसे होगा, उसका औकात नहीं 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 मेरा बच्चा, ऐसा नहीं करने का है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख देने का है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर दुकान को हम लोग खत्म कर देंगे। हमने क्या बोला, एंट्री ध्यान से, चप्पल तप्पल में नहीं, प्रॉपर जूता, फॉर्मल, ये आप ध्यान रखोगे। सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस पोजीशन में बैठो, 90 डिग्री एंगल पे बैठो शांति से, ठीक है। अंदर कोई ईगो नहीं, ठीक है। और एक चीज हेजिटेट नहीं करना कुछ चीज बोलने में, या फिर फंबल नहीं करना, रुक रुक के ये सब नहीं। आपको आता है प्रॉपर तरीके से बोलो, नहीं आता है सॉरी सर, नहीं आता है सॉरी सर मेरे से ये नहीं होगा, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका लेवल हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई, ठीक है। चलो इतना चीज था। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करो, फिर हम और कोशिश करेंगे आपको जो भी आपका जो है रुक गया है, बच गया है, वो क्या करेंगे, वो बच्चे क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।